हेलो दोस्तों, कहानी कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ से पुष्पेंद्र की आंखें खुली तो देखा सरला पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद सरला ने पूछा, चाय बनाऊं? बाहर देखो तो कितना अच्छा मौसम है। अभी नहीं, थकावट सी लग रही है, पुष्पेंद्र ने लेटे हुए ही जवाब दिया। आपकी थकावट शरीर की नहीं, मन की है। दिन भर घर में ही बैठे रहते हो। कितनी बार कहा कि सुबह सैर पर जाया करो, कुछ योगा ही कर लिया करो, पर आप हैं कि। बात अधूरी छोड़ सरला रसोई की तरफ बढ़ गई। पुष्पेंद्र को फिर नींद ही नहीं आई। लेटे लेटे ही पुष्पेंद्र का ध्यान सामने की खिड़की की तरफ चला गया। खिड़की पर आजकल कुछ हलचल सी रहती है। एक गौरैया ऊपर बने रोशनदान से आती जाती रहती है, कुछ घास तिनका गिराती रहती है। जरा देखूं तो कहीं घोंसला बनाने की फिराक में ना हो। पुष्पेंद्र बिस्तर से उठे और ज्यों ही पर्दा हटाया तो एक डरी सहमी सी गौरैया फुर्र से उड़कर रोशनदान में जा बैठी। सर्दी की वजह से बंद कूलर के अंदर तिनकों के ढेर में गौरैया के 3 अंडे पड़े थे। उफ, अब इसे कैसे निकालूं? पुष्पेंद्र ने पत्नी को आवाज दी। सरला ने झांक कर अंडों को देखा तो ऐलान करती हुई बोली, जब तक गौरैया के बच्चे सुरक्षित बाहर ना निकल आए उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। प्रतिवाद करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, 9 बजे तक तैयार होकर पुष्पेंद्र ने नाश्ता किया, फिर आराम से लेटकर अखबार में आंखें गड़ाकर पूरा निरीक्षण कर डाला। टेंडर न्यूज़ तक पढ़ डाली। टीवी के प्रोग्राम भी 11 बजे के बाद ही आते हैं, वो भी रिपीट टेलीकास्ट। एक सीरियल को 2-2 बार देखने की आदत पड़ गई है। अब तक 2 कप चाय तो पी डाली। बुढ़ापे में समय काटना भी मुश्किल है। पर यह सरला कभी मेहरी से बतियाने में तो कभी पड़ोसन से गप्पे लगाकर, तो कभी सामने स्कूल के मैदान में खेलते बच्चों को निहार कर अपना समय व्यतीत कर लेती है। और आजकल तो शाम को माली की छोटी सी बिटिया को पढ़ा भी रही है। मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, और करूं भी क्यों? सारी जिंदगी परिवार व बच्चों के लिए खटा हूं। सब अपनी जगह सेटल हो गए हैं। बड़ा बेटा प्रवेश अमेरिका के एक बड़ी फर्म में काम कर रहा है और अपनी पत्नी व 9 साल के बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। दूसरा बेटा विशेष दिल्ली में अपनी पत्नी व 5 साल की बेटी के साथ सुखी जीवन जी रहा है। पिछले साल बिटिया की शादी कर दी है। वो कनाडा में अपने पति के साथ है। कुछ ही समय में उनके आंगन में भी एक नन्हा मेहमान आ जाएगा। जब बच्चे छोटे थे तो कितने करीब थे, पर अब सब अपने में मस्त हैं। पता नहीं क्यों पुष्पेंद्र को हमेशा अपने बच्चों से शिकायत रही है, जबकि उनके अकेले रहने में बच्चों का कोई हाथ न था। पिछले साल प्रवेश ने उन्हें अपने साथ आने का आमंत्रण भी दिया था। विशेष अक्सर उन्हें दिल्ली घुमाने के लिए लालायित रहता है, परंतु पुष्पेंद्र को अकेलेपन का मलाल हमेशा बना रहता। बच्चों के फोन आने पर भी उनके स्वर की तलखी का आभास बच्चों को होता तो वे अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते। परंतु सरला कितनी सरलता से सबसे बात करती है। वह सबका हालचाल लेती है। हफ्ते में 2 बार तो उनके फ़ोन आ ही जाते हैं, पर पुष्पेंद्र ने कभी भी अपनी तरफ से उन्हें फ़ोन नहीं किया। शाम की चाय के वक्त सरला ने याद दिलाया कि 1 हफ्ते के बाद प्रवेश का जन्मदिन है, उसे फ़ोन मिला देना। पुष्पेंद्र के माथे की सलवटें बढ़ गईं। उसे अपने दोस्तों व परिवार से फुर्सत ही कहाँ होगी। पुष्पेंद्र के स्वर में कटाक्ष था। सरला ने भी परवाह न करते हुए अपनी बात जारी रखी। उसने उमंग से भरकर कहा, पिछले साल आपके जन्मदिन पर प्रवेश ने अचानक सपरिवार आकर कैसे सरप्राइज दिया था? पुष्पेंद्र बोले, कौन सा एहसान किया? अपने प्रोजेक्ट के लिए तो उसे भारत आना ही था। तो क्या हुआ? दिल्ली से अहमदाबाद तक आना आसान थोड़ी ही है। सरला ने भी हार न मानी। पुष्पेंद्र जल्दी से खाना खाकर चले गए। आज बड़ा आलस आ रहा है, हाथ पैरों में थकान बनी हुई है। चलो थोड़ा चाय पीकर ही बोरियत को दूर करें। हाथ रिमोट की तरफ यंत्रवत बढ़ गया। टीवी देखते देखते सिर भारी हो गया। अगले दिन सुबह आंख खुली फ़ोन की घंटी की आवाज़ से। पुष्पेंद्र के हेलो कहने पर दूसरी ओर से आवाज़ आई, पापा चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहो, सपाट सा जवाब था पुष्पेंद्र का। सॉरी पापा, कल आपको फ़ोन नहीं कर पाया, दरअसल स्कूल का फंक्शन था। हाँ ठीक है, लो अपनी मम्मी से बात करो, कहकर सरला को फ़ोन पकड़ा दिया। हमेशा की तरह उसी ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। पुष्पेंद्र ने अहम के मारे कुछ भी न पूछा। फ़ोन से नींद तो खुल ही गई थी, ज़रा चाय बना दो। पुष्पेंद्र ने सरला को आवाज़ दी। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सरला ने जवाब दिया। क्यों? पुष्पेंद्र ने अचरज से पूछा। दूध वाला आज नहीं आएगा, अपनी बेटी की शादी करने गांव गया है, आप ला दीजिए ना। सरला ने खुशामदी वाले स्वर में आग्रह किया। न चाहते हुए भी पुष्पेंद्र को निकलना पड़ा। बाहर निकलते ही सुबह की ताज़ी हवा अच्छी लगी, पर दुकान तो अभी खुली नहीं है। पुष्पेंद्र ने सोचा इंतज़ार कर लेते हैं। तभी सामने के पार्क से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। पुष्पेंद्र पार्क की तरफ बढ़ गए। देखा तो कुछ हम उम्र लोग एक गोल दायरे में बैठे थे और हाथ उठाकर जोर जोर से हंस रहे थे। सुबह के 6 बज रहे थे, पर पार्क में कितनी चहल पहल थी।
कोई अकेले योगा कर रहा था तो कोई अपने साथी के साथ मॉर्निंग वॉक का मजा ले रहा था। मानो सभी ने सेहत बनाने की ठान रखी थी। सभी वर्ग के स्त्री पुरुष पुष्पेंद्र को वहां नजर आए। उन्हें हैरानी हुई कि ये लोग इतनी सुबह कैसे आ जाते हैं। सभी के चेहरों पर ताजगी दिख रही थी। पुष्पेंद्र को भी ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी हाथ पांव हिलाकर व गहरी सांस लेकर ताज़ी हवा भरने का प्रयास किया। यूँ चुपचाप बेंच पर बैठना उन्हें कुछ अजीब सा लगा। अरसा हो गया यूँ निश्चिंत बैठे हुए। न बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने की फिक्र, न ऑफिस जाने की चिंता। पुष्पेंद्र यूं ही कुछ गुनगुनाने लगे। तभी उन्हें याद आया कि वे कितना अच्छा गाते थे, लेकिन जीवन की आपाधापी में अपने हारमोनियम को हाथ लगाने की नौबत ही नहीं आई। उनका हारमोनियम कब उनके कमरे से निकलकर घर के स्टोर रूम में पहुंच गया, उन्हें पता ही न चला। संगीत उनकी आत्मा में बसा था, पर जिंदगी की रफ्तार व जिम्मेदारियों के बोझ तले वे संगीत को भूल ही गए थे। सरला उन दिनों समय निकालकर एक सामाजिक संस्था के लिए काम करती थी और बाकी समय अपने बच्चों व पुष्पेंद्र को देती थी। समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही ना चला। तभी पुष्पेंद्र के कानों में लाफ्टर क्लब की हंसी की आवाज़ आई और उन्हें याद आया कि दूध लेना है। जल्दी जल्दी दूध लेकर पुष्पेंद्र घर पहुंचे। इतनी देर कहाँ लगा दी? सरला ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन पुष्पेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। आज पुष्पेंद्र ने सरला के पूछने पर चाय के लिए मना कर दिया। मैं पहले तैयार हो जाता हूँ, पुष्पेंद्र जल्दी से बोले। छोटू आए तो उसे रोक लेना, मुझे कुछ काम है। सरला को विस्मय में छोड़कर पुष्पेंद्र चले गए। पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने अमजद अली खान के संतूर वादन की सीडी लगा दी। सरला हैरान थी। न आज चाय की मांग, न पेपर, न टीवी का रिमोट, न थकान और न किसी बीमारी की शिकायत। आज हो क्या गया है इन्हें? तभी छोटू, जो हमारे छोटे मोटे बाहर के काम कर देता है, की आवाज़ सुनकर पुष्पेंद्र अपनी पत्नी से बोले, सरला जरा ऊपर के कमरे की चाबी देना। क्यों, आज स्टोर रूम की क्या जरूरत पड़ गई? सरला ने आश्चर्य से पूछा। पुष्पेंद्र ने जल्दी से कहा, याद है मेरा हारमोनियम था, अभी है कि नहीं? कहीं कबाड़ में तो नहीं दे दिया? देखो शायद रखा हो। क्यों, किसी ने मांगा है क्या? वह आश्चर्य से बोली। अरे पहले निकालो तो सही। चलो मैं ही ढूंढता हूँ, पुष्पेंद्र बोले। उन्हें यूं काम करता देख सरला को सुखद आश्चर्य हुआ, वरना रिटायरमेंट के बाद तो कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। खैर, हारमोनियम ढूंढ ही निकाला उन्होंने। उसे झाड़ा पोछा, फिर उसे हाथ लगाया। पुष्पेंद्र ने चैन की सांस ली कि चलो सुर अभी भी निकल रहे हैं, परंतु पुष्पेंद्र की उंगलियां मानो जकड़ सी गई थीं। कुछ प्रयत्न के बाद सारे गामा ने अपना चिरपरिचित सुर बिखेरा। पुष्पेंद्र गला खंखार कर कुछ गाने की कोशिश करते रहे। कब शाम हुई पता ही ना चला। गौरैया की चहचहाहट आज उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। वे उस आवाज़ में भी संगीत लहरी को महसूस करते रहे। अगली सुबह आंख अपने आप खुली। वे जल्दी से तैयार हुए और बोले, सरला मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। कहकर पुष्पेंद्र बाहर निकल गए। कदम खुद ब खुद उसी गोल दायरे की तरफ बढ़ गए। वहां बैठे लोगों ने आंखों ही आंखों में एक नए सदस्य का स्वागत किया। अब लाफ्टर क्लब और हारमोनियम उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। उनके हाथों की जकड़न व गले में लगा जंग दूर होने लगा था। सुर सधने लगे थे। एक दिन सरला ने खुशी से चीखकर बताया कि गौरैया के बच्चे अंडे से बाहर आ गए हैं। अब तो पूरे दिन हारमोनियम के साथ साथ गौरैया के बच्चों की स्वर लहरी पूरे घर में गूंजती रहती। सरला ने भी धीरे धीरे पुष्पेंद्र को अपने में मस्त देखकर बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। वक्त की रफ्तार फिर बढ़ गई थी। गौरैया के बच्चे अब बड़े हो गए थे। इधर उधर फुदकना उन्हें अच्छा लगता था। पुष्पेंद्र भी बड़े चाव से उनकी गतिविधियों को देखते। 2-3 दिन से पुष्पेंद्र को पर्दे के पीछे से कोई आवाज़ न सुनाई दी। पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ कोई न था। पुष्पेंद्र ने अंदाज़ा लगा लिया कि वे खुले आसमान में उन्मुक्त हो उड़ चले हैं। उन्हें अपने हिस्से का आसमान मिल गया था। अब गौरैया अपने झुंड में वापस आ गई थी। पुष्पेंद्र ने सुबह सुबह दाना डालना शुरू कर दिया। दाना खाते समय पुष्पेंद्र उसकी टक टक की आवाज़ का आनंद लेते। वे सोचने लगे, उन्होंने भी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक नया आयाम दे दिया है। अब जब वे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो पुष्पेंद्र को क्यों ये अच्छा नहीं लगता? पुष्पेंद्र को याद आया, जब उनके प्रमोशन के लिए इंटरव्यू व बहन की शादी की तारीख एक ही दिन थी तो पिता ने सख्त लहजे में कहा था कि बहन की शादी ज़रूरी है, तुम्हारा प्रमोशन नहीं। पर पुष्पेंद्र जानते थे कि यह अवसर निकल जाने पर वे कितना पिछड़ जाएंगे। उस वक्त उन्हें अंदर से कितनी तकलीफ हुई थी, पर वे कुछ कर ना पाए। इस तरह उन्होंने एक नहीं कई समझौते किए। तब उन्हें कितना आक्रोश होता था, पर मन की कुंठा को उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। पत्नी व बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, मानो वे दूसरे पाले के खिलाड़ी हों। आज जब उनके बच्चे अपने परिवार व अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं तो उन्हें क्यों बुरा लगता है? शायद जो वे खुद नहीं कर पाए वे उनके बच्चे करते हैं। तो पुष्पेंद्र क्यों अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे पाते? हाथ बढ़ाकर क्यों नहीं कह पाते कि तुम लोग तरक्की की राह में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
उन्होंने एक अदृश्य सी दीवार अपने व बच्चों के बीच में खड़ी कर दी है। वे क्यों पहल नहीं करते इस दीवार को गिराने में? क्यों बिना वजह अपने बच्चों से दूरी बना ली है उन्होंने? यह सोच सोचकर पुष्पेंद्र को ग्लानि होने लगी। अचानक पुष्पेंद्र उठे व रसोई की तरफ बढ़े। 2 कप चाय बनाकर सरला के पास आए और बड़ी अदा से बोले, मेम साहब चाय। सरला झटके से उठी और आश्चर्य से देखने लगी। जब पुष्पेंद्र ने कहा, जरा प्रवेश को फ़ोन लगाओ, उसके जन्मदिन पर बधाई देनी है, पर पहले विशेष को मिला देना। उसे प्रवेश का जन्मदिन याद भी है या नहीं? तुम ही तो बता रही थी कि विशेष व नीला ने परी का एडमिशन डीपीएस में करवा दिया है। उन्हें भी बधाई दे देते हैं। परी से उसके नए स्कूल के बारे में भी पूछना है। और हाँ, कनाडा में भी लावण्य की डिलीवरी होगी। हमको बुलाया है, वीज़ा भी वो लोग भेज रहे हैं। चलो हम भी कनाडा घुमाते हैं, वरना कभी विशेष व प्रवेश के यहाँ गए तो वो शिकायत करेगी कि बेटों के यहाँ तो चले गए पर बेटी की याद भी ना आई। सरला को यूं ऊहापोह में छोड़कर पुष्पेंद्र ने प्रवेश को फ़ोन मिलाया और कहा, बेटे ये मेरी व तुम्हारे माँ की तरफ से है, ध्यान से सुनना व बताना क्या है। फिर हारमोनियम पर रिसीवर रखकर धुन निकाली, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर फ़ोन कान से लगाकर पूछा, बताओ तो मैंने क्या बजाया? बेटा भीगी आवाज़ में मुश्किल से बोल पाया, थैंक यू पापा। पुष्पेंद्र को लगा मानो अरसे बाद उसने अपने बेटे से बात की हो। पुष्पेंद्र बोले, बेटा मेरी तरफ से तुम गिफ्ट ले लेना। प्रवेश मुश्किल से बोल पाया, पापा इससे अच्छा और कोई उपहार हो सकता है क्या? पुष्पेंद्र को लगा मानो उनकी दुनिया एक बार फिर अपने बच्चों व पत्नी के इर्द गिर्द सिमट गई हो। मन की सारी गांठें एकाएक खुलने लगी थीं। तभी सरला ने प्यार से पुष्पेंद्र के हाथों को थाम लिया। पुष्पेंद्र व सरला को यूं लगा मानो अरसे बाद उनके आंगन में सुनहरी धूप का आगमन हुआ हो, जो उनके मन के अंधियारे को भी धीरे धीरे दूर करती जा रही थी।